फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलेवेंट ट्रिप की 7th फेज का आज सिटी इंटीमेशन लिंक एक्टिवेट हो गया। आपका एग्जाम कब है? 23, 24, 26 या 31 को। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो देखी आपको एक नंबर सिस्टम का, जो कि आपका एक फेज से लेकर 6वां फेज तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सिस्टम का। उसी को आज कवर करेंगे दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसका हम बेसिक भी देखेंगे, उसके बाद एग्जाम में कैसे इसको बनाना है वो भी देखेंगे। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तीनों टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम में इस तीनों टाइप में कोई भी आएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। आपको आपको 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन आपको बन सकता है। यदि और ज़्यादा हल्का होगा क्वेश्चन तो आप देख के भी आंसर मार सकते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिए। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आज ठीक है, आज क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जितना भी मैंने एनटीपीसी के लिए बनाया था उसका लिंक हम हमारे टेलीग्राम चैनल में आज हम अपलोड कर देंगे। जो नए ज्वाइन हुए हैं टेलीग्राम पे, जो ज्वाइन होना चाह रहे हैं, जो जिसका एग्जाम बचा हुआ दोस्तों, वो वीडियो नहीं देखे कुछ पिछला वीडियो क्या क्या पूछा था, वो सब एक एक टॉपिक वाइज जो बनाए थे हम एक जगह करके आपको आज टेलीग्राम चैनल में उनको उपलब्ध करा देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब समझ रहे हैं कि मतलब 1 और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए एपीजीपी में एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, TN बराबर होता है दोस्तों A + n-1 × D होता है दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें डाटा जो दिया हुआ दोस्तों वो क्या क्या डाटा है वो सारे को हम देखेंगे। यहाँ पे TN होता है दोस्तों आपको, ये आपका लास्ट टर्म हो गया दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आपको A जो है ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। और n जो है नंबर ऑफ टर्म हो गया दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म हो गया। और D हो गया दोस्तों कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, आपको कॉमन डिफरेंस है, दो संख्या के बीच का अंतर हो गया। इसी फॉर्मूला पे इसको हम बनाएंगे। यही एक फॉर्मूला है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए 1 से 100 तक में से कितनी संख्या जो 7 से विभाजित हो। आपको क्या क्या चाहिए, लास्ट टर्म भी चाहिए, फर्स्ट टर्म भी चाहिए। लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा दोस्तों, कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाएगा। अब देखिए 1 से 100 के बीच, मतलब 1 और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 7 से विभाजित होगा। अब ये बताइए दोस्तों कि 1 के बाद कौन संख्या जो 7 से कटेगा, 1 7 होगा पहला संख्या। उसके बाद कौन होगा दोस्तों, 14 होगा दोस्तों। उसके बाद कौन होगा आपका 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट बढ़ते जाएगा। अब 100 से पहले कौन संख्या जो 7 से कटेगा दोस्तों, ये हो गया आपको 98 होगा दोस्तों। कौन होगा आपको 98 हो गया। ये बताइए 100 और 1 और 100 के बीच में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 14, फिर 21। इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है दोस्तों आपका। 7, 14, 21 वाला जो नंबर ऑफ टर्म है उसको हमको क्या करना है, क्या ग्रुप होगा, 1, 2, 3, यही नहीं ज्ञात करना है। मतलब आपका n ज्ञात करना है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है। तो सीरीज जो बनेगा क्या बनेगा दोस्तों, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा आपको 98 तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, 98 तक जाएगा। अब देखिए ये आपका लास्ट टर्म हो गया, ये दोस्तों फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया दोस्तों। अब इस फॉर्मूला पे पुट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या चाहिए हमको, लास्ट टर्म चाहिए। तो लास्ट टर्म कितना दोस्तों आपका 98 है, बराबर आपका फर्स्ट टर्म कितना दोस्तों 7 है, n-1 × D। D मतलब आपका कितना हो गया, आपको 7 हो गया दोस्तों। अब इसको काटेंगे दोस्तों, यहाँ भी प्लस है, ठीक है। इसको घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 91 हो जाएगा, ठीक है। 91 हो गया, n-1 × क्या हो गया आपको 7 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये 7 हो गया, इसको काट दीजिए, 13 7 कितना होता है 91, n-1 हो गया। तो n बराबर कितना होगा 13, 1 14 हो जाएगा। यही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आप फॉर्मूला बेस्ड हो गया, हो बेसिक हो गया, यही मेन तरीका है इसका, ठीक है। यदि आप बेसिक से जाएंगे तो इसी से बनाना होगा, ठीक है। अब एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे दोस्तों वो देखिएगा, ठीक है। चलिए उसको हम यूज करते हैं उस एग्जाम के लिए। अब चलिए दोस्तों इसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। इसको हम बनाने कैसे, 1 और 100 के बीच में, तो 1 लिख लीजिएगा यहाँ पे और 100 लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कीजिए, दोनों में आप क्या कीजिए 7 से भागा दे दीजिए दोस्तों। दोनों में क्या करेंगे 7 से भागा देंगे, ठीक है। ये कितना बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा, यहाँ पे बचेगा 1। ये कितना हो गया दोस्तों 7 का 7 हो गया, ये हो गया 3, 7 चौ कितना हो गया 28 हो गया दोस्तों। शेष कितना बचा 2। अब क्या करना है कि ये जो भागफल है इस भागफल में हम घटा देंगे, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 14 में से 0 घटा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मतलब 7 के अपवर्त, मतलब 7 के अपवर्तों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 7 का एक गुणज हो गया, 7 के अपवर्तियों की संख्या, ठीक है। अपवर्तियों की जो संख्या होगा दोस्तों यही हो गया। 1 और 100 के बीच का मतलब हो गया कि अपवर्त, मतलब 7 का जो गुणज है कितना है, तो कितना बार गुणज आया हुआ आपका, कितना बार आया आपको 14। ये इसका
आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नोट में क्या ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए यदि आपका बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए, यदि बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए, यदि बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए, यदि बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे, भागफल में पहले एक घटा देंगे। एक घटाने के बाद इस रूल का प्रयोग करेंगे, इतना तो याद रखिए, प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन और भी टाइप का है। अब देखिए यहाँ पे कटा नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा संख्या कट जाए कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि बड़ा संख्या पहले कटता है तो पहले इसमें एक घटा देंगे दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, इस भाग में इस भागफल को घटा देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 से 200 तक, ठीक है, 100 से 200 तक, मतलब 100 भी लेना और 200 भी लेना तक, ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से आपको क्या है, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। 100 और 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, दोनों में आप क्या कीजिए, भागा दे दीजिए 13 से। ये कितना हो गया, 1391 हो गया दोस्तों, ठीक है। शेष बचेगा 9, यहाँ पे कितना हो गया, 13 हो गया। यहाँ कितना बचा आपको, 7 बचा दोस्तों, ये हो गया 13 बचे, कितना हो गया, 65 हो गया दोस्तों। अब ठीक है, ये 65 हो गया, यहाँ बचा शेष 5, इस 15 में से 7 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो गया, 8 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, इसका 8 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 200 और 1000 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों। आप क्या कीजिए, दोनों में क्या किए, 7 से भगा देते हैं, ठीक है। 1000 हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया दोस्तों, 6 बचा, 7 या ठीक कितना हो गया, 56 हो गया, ठीक है। अब इसमें भगा देंगे दोस्तों, 7 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, यहाँ बचा 2, 7 दूनी 14 हो गया। अब देखिए 142 यहाँ पे हो गया, माइनस 28 हो गया दोस्तों, घटा देंगे, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 3 में से 2 गया, 1 हो गया, 114 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 200 और 1000 के बीच ऐसे कितने संख्या जो 7 से विभाजित होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था कि 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। अब क्या कीजिए, दोनों में आप क्या कीजिए, 10 से भागा दे दीजिए दोस्तों, 10 से भागा दे देंगे, कितना बार में लगेगा आपको, 20 बार में लगेगा, 200 ये कट जाएगा, ठीक है। अब फिर 10 से भागा देंगे, कितने में, 1000 में देंगे, ठीक है। कितना बार में लगेगा दोस्तों, आपका 100 बार में लगेगा, ठीक है। 100 बार में लगेगा तो 100 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1000 आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा दोस्तों। अब क्या बताए थे कि यदि बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए तो सबसे पहले इसमें 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब 99 में 20 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, 99 में 20 घटा देंगे 79 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 79। ध्यान रखना है कि यदि बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए, तो भागफल में पहले हम 1 घटाएंगे, फिर जो रूल बताए हैं दोस्तों, इसका भागफल में से इसका भागफल को घटा देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या पूरा कट जाए, छोटी संख्या कट जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, पता कि 135 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों। तो 5 से भागा देना है दोनों में, 135 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपको 500 हो गया दोस्तों, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, अब 5 से थे कितना हो गया, 35 हो गया, 27 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना बार में लगेगा, 100 बार में लगेगा दोस्तों, आपका ये हो गया, कट जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए दोस्तों कि पूरा कट गया, ये बड़ी संख्या पूरा कट गया, तो 1 घटाएंगे, कितना हो गया, 99 हो गया, 99 में 27 घटा दीजिए दोस्तों, 9 में से 7 गया, 2 हो गया, 9 में से 2 कितना हो गया आपका, ठीक है, आपका 7 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, 72 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो चलिए 200 में भागा देंगे किससे दोस्तों, आपको 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14 हो गया, कितना बचे यहाँ पे 6 7 8 कितना हो गया आपका 56 हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 से भागा देंगे किस में, आपका 1000 में, 1 बार में लगेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो गया, 0 हो गया, 7 चौके 28 हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 142 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 142 में 28 घटा देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 4, यहाँ में से आपका बचा यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 114 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो।
जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो 3 और 5 से कटना चाहिए। इसका मतलब इसका एलसीएम यदि आप निकाल लेते हैं दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, तो 15 से कटेगा तो ये दोनों से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पुनः विभाजित हो। मतलब 15 ऐसी संख्या जो 5 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, और 15 से जब कोई संख्या कटेगा तो दोनों से कटेगा। या यहाँ पे सिंगल डाटा मिल गया मेरा 15, आप क्या कीजिए 15 से दोनों में आप भगा दे दीजिए। ठीक है, 15 से दोनों में आप भगा दे दीजिए दोस्तों। ठीक है, 15 छः का कितना हो गया दोस्तों आपका, 15 छः का 90 हो जाएगा। यहाँ बचेगा शेष, यहाँ 15 का 15 हो गया दोस्तों, यहाँ बचा 5, 15 कितना हो गया आपका 45 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 45 हो गया। और अब देखिए इस भागफल में से इस भागफल को घटा दीजिए, 13 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो गया 7, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पता कि 300 और 650 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 तथा 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। 5 और 7 का आप एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों, कितना आएगा हमारा 35 आएगा। 35 से दोनों में हम क्या करेंगे भागा देंगे, 300 में भागा देना और किस में देना है दोस्तों 650 में भी भागा देना है। कितना बार में लगेगा दोस्तों, ये 9 बार में लगेगा। 9 × 5 = 45 हो गया, 9 × 3 = 27, नहीं 8 बार में देते हैं दोस्तों, 8 बार में लगेगा। 8 × 5 = 40 हो गया, 8 × 3 = 24, 24 4 कितना हो गया 28 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 20 शेष बचा। अब यहाँ पे 35 एक बार में लगेगा, 35 यहाँ पे 35 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, 6 में से 3 बचेगा, कितना हो गया 3, यहाँ पे हो गया 0। अब 35 बार में कितना बार में लगेगा दोस्तों 8 बार में लगेगा। ये 8 × 5 = 40 हो गया, 8 × 3 = 24 4 कितना हो गया 28 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 18 को हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया। 18 में से 8 घटा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता कि 147 और 287 के बीच को लेकर, मतलब के बीच भी पूछा है, तो के बीच वाला तो क्वेश्चन बना रहे थे, को लेकर मतलब हो गया कि दोनों को साथ लेके ऐसी कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। पहले के बीच निकाल लेते हैं, कितना आता है 147 हो गया, 7 हो गया, और 200 कितना हो गया आपको 87 हो गया। यहाँ पे ये 7 दूनी 14 हो गया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे 7 एक बार में लगे, मतलब 21 147 हो गया। ठीक है, इसके बाद 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया दोस्तों, 7 हो गया 1 हो गया, मतलब आपका क्या हो गया ये पूरा कट गया। तो ये बताइए दोस्तों कि के बीच को लेकर बाद में सॉल्व करते हैं। के बीच का मतलब ये बड़ा संख्या पूरा कट गया, 1 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो गया 40 हो गया। अब 40 में से दोस्तों 21 घटा दीजिए, 40 में से 21 घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। तो 19 मतलब कौन आया आपको के बीच आया। ठीक है, 19 जो आया है दोस्तों क्या आया आपको के बीच में आया है। अब हमको क्या करना है कि को लेकर मतलब क्या हो गया 147 को भी लेना है और 287 को भी लेना है। क्या दोनों संख्या 7 से विभाजित हो रहा है? हाँ, दोनों संख्या 7 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब एक आपका इसका हो गया 1 हो गया। टोटल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों आपको 21 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और एक क्वेश्चन आपको RRB NTPC में यहाँ से आएगा ही, 100 क्वेश्चन आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपका ये नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप समूह का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रेलवे NTPC 7th फेज का एग्जाम डेट और ग्रुप डी का एग्जाम आपका बचा हुआ है। 7th फेज का एग्जाम 23 जुलाई से आपका 31 जुलाई के बीच में 4 दिन होगा दोस्तों एग्जाम। तो मैंने इससे पहले ज्योमेट्री का जो सीरीज स्टार्ट किया था, वो जब आपका एग्जाम चल रहा था रेलवे NTPC का 1 फेज से लेकर 6ठा फेज के बीच में, वहाँ पे ज्योमेट्री का मैंने 3 से 4 टॉपिक कवर किया हुआ। ठीक है, जिसमें कि आपका ये केंद्रक छूटा हुआ है, उसके बाद आपका सर्किल छूटा हुआ, तो वो भी हम कवर करने जा रहे हैं। तो केंद्रक का क्या करेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड है दोस्तों, बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसके हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे NTPC में पूछा जाएगा या ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। इससे बाहर आपको रेलवे एग्जाम में नहीं आने वाला है दोस्तों। आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और जिसका एग्जाम बचा हुआ दोस्तों उसके साथ शेयर कीजिए। और जो आपका ज्योमेट्री का पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका प्लेलिस्ट प्लस आपका टॉपिक वाइज जो लिंक होगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे, वहाँ से पहले शुरू से देख लीजिएगा दोस्तों। आपको ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका PDF जो आज वाला PDF होगा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हम उपलब्ध करा देंगे, आप वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत सारा हेल्प होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं।
आप चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि होता क्या है ये केंद्रक। ठीक है, तो सेंट्रोइड जिसको हम कहते हैं दोस्तों, सेंट्रोइड बोलिए या इसको केंद्रक बोलिए। ठीक है, इसको केंद्रक बोल सकते हैं दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों, ये आता कहाँ से। इसका जो रिलेशन होगा दोस्तों, इसका रिलेशन जो होगा वो मीडियन से होगा। किससे होगा दोस्तों, आपको मीडियन से होगा। ध्यान रखिएगा, इसका रिलेशन किससे होगा, मीडियन से होगा, जो सेंट्रोइड होगा। चलिए आप यहाँ पे देखते हैं, मान के चलिए दोस्तों ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का भुजा हो गया ए बी सी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस शीर्ष से सामने वाले भुजा के मिडिल पॉइंट, ठीक है, ए बी सी या डी देते थे। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम माध्यिका किसको कहते हैं, मतलब मीडियम हो गया। आपको ये क्या हो गया, माध्यिका हो गया दोस्तों। क्या हो गया, ये हमारा माध्यिका हो गया। अब देखिए माध्यिका का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, त्रिभुज के शीर्ष से, मतलब त्रिभुज के शीर्ष मतलब क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया दोस्तों। क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली, ठीक है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा आपका क्या कहलाएगा, आपका मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। ये सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे जो आपको रेखा खींची जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया दोस्तों। यही मेरा क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो अब देखिए एक मीडियन ये हो गया, तो ध्यान रखिएगा शीर्ष से खींचेंगे। एक मीडियन इधर से यहाँ चले जाएगा, आपका ए बी सी डी ई ले लेते हैं दोस्तों। एक मीडियन आपका इस शीर्ष से इधर जाएंगे। ठीक है, ये शीर्ष से यहाँ पे जाएंगे। अब ये एक त्रिभुज में कितना मीडियन चलेगा, आपको 3 मीडियन होगा। 3 मीडियन होगा दोस्तों, 3 माध्यिका होगा। ध्यान रखिए क्या होगा, 3 माध्यिका होगा। ये तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे या केंद्रक कहेंगे। ठीक है, सेंट्रोइड या इसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक भी बोल देंगे हिंदी में केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीडियन जिस बिंदु पर मिलेगा, त्रिभुज के मीडियन जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं दोस्तों। इसकी या इसको गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। अब सेकेंड में आते हैं दोस्तों, क्या है कि एक मीडियन क्या करता है कि त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, मतलब 2 बराबर हिस्सा में इसका जो एरिया होता है उसमें बांटता है। देखिए क्या है, ये त्रिभुज हो गया दोस्तों, ए बी सी त्रिभुज हो गया। ये आपके इसका मीडियन हो गया। तो ये क्या किया कि हाफ एरिया में, मतलब एक त्रिभुज का जो मीडियन होता है दोस्तों, उसको 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। ठीक है, एक माध्यिका जो होता है दोस्तों, किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होगी दोस्तों, ये माध्यिका किसी भी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है दोस्तों। 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। ठीक है, इतना याद रखना दोस्तों। आपको इसका नोट भी बना लेना है ताकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बाद में भी आप रिवाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। मीडियन किसे कहते हैं, कहेंगे त्रिभुज के वर्टेक्स, मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये और ये क्या होगा, इसमें इक्वल होगा दोस्तों। ये और ये क्या होगा, इसमें इक्वल होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होता है दोस्तों, त्रिभुज की माध्यिका, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसके एरिया को 2 बराबर इक्वल भागों में बांटता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, क्या है दोस्तों कि आपका माध्यिका हो गया दोस्तों। ये अभी देखिए त्रिभुज हो गया, ए बी सी हो गया दोस्तों। तो ये क्या करता है दोस्तों, इसकी जो माध्यिका है दोस्तों, ये माध्यिका हो गया दोस्तों, ए डी माध्यिका हो गया। ये इसका क्या हो गया, गुरुत्व केंद्र हो गया। यहाँ पे गुरुत्व केंद्र हो गया, तीनों जब यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। अब देखिए ये त्रिभुज की जो माध्यिका है दोस्तों, इसको 2:1 में बांटता है। ये क्या हो गया, 2:1 में बांटता है। इसकी माध्यिका है दोस्तों 2:1 में। और ध्यान रखिएगा शीर्ष की तरफ से हम आगे बढ़ेंगे, मतलब आपके यहाँ पे जी हो गया, तो ए जी बट्टे आपका क्या हो गया, आपको जी डी बराबर कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। या आप इसको ले लेते हैं सी से, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी डी, इसको ई ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इधर जाएंगे, ये 2:1 में बांटेगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, आपका
बी जी बट्टे कितना हो जाएगा आपको जी एफ बराबर कितना हो गया 2/1 हो जाएगा, दोनों पात 1 में बटेगा। आप इधर ले से लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपको सी जी बटे क्या हो जाएगा आपको जी ई हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2:1 में बांटेगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आगे देखिए क्या है दोस्तों कि चलिए फिर एक त्रिभुज हम बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब इसमें हम मीडियन खींचते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 मीडियम ले लेते हैं। एक मीडियम आपका यहाँ हो गया, आपको ये हो गया डी ले लेते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया ई ले लेते हैं, और ई क्या हो गया दोस्तों आपका एफ हो गया। अब देखिए क्या होता है कि एक जो गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र आपको दोस्तों क्या करता है, गुरुत्व केंद्र मतलब सेंट्रॉइड जो है, गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के 6 बराबर एरिया में बांटता है। ठीक है, 6 बराबर एरिया में ये क्या करेगा, विभाजित करेगा, 6 बराबर क्षेत्रफल में बांटेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे कई को त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, 1/6, 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा दोस्तों। मान के चलिए कि ये त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज है, पूरा का पूरा त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज आपका ये हो गया दोस्तों, एक त्रिभुज ये हो गया दोस्तों, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, मतलब टोटल कितना छोटा छोटा त्रिभुज हो गया, 6 त्रिभुज हो गया। मतलब जब तीनों मीडियम मिलेगा यहाँ से 6 त्रिभुज बनेगा। मान के चलिए कि पूरे एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ, मान के चलिए कि एबीसी का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। यदि इसका एरिया पूछता है दोस्तों, इसका मान के लिए कि बी जी ई का एरिया पूछता है, तो 30 बटे कितना हो जाएगा 6, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। मतलब यदि फिर ये इसका पूछेगा, ये 5 5 10 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें आपको कॉमन सेंस लगा के आपको आंसर बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ से आपका ये त्रिभुज हो गया ए बी सी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ से एक मीडियन खींचते हैं, एक मीडियन ये हो गया दोस्तों आपका ए डी हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों आपका ई हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया दोस्तों आपका एफ हो गया। ठीक है, यदि आपका मीडियंस की लंबाई पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि इसका भुजा दिया हो तो मीडियंस की लंबाई कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो देखते हैं दोस्तों। मान के चलिए कि यहाँ देखिए इसका ये ए डी की लंबाई निकालना है, ए डी के मान के यदि हमको लंबाई निकालना है, ए डी की लंबाई निकालना है दोस्तों, इसके पड़ोसी जो होगा पड़ोसी भुजा कौन है आपका ए बी है। उसके बाद कौन है दोस्तों आपका ए सी है दोस्तों। ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्या करना है आपको, जो होगा आपको ए डी स्क्वायर का 2 इंटू क्या करेंगे ए डी स्क्वायर करेंगे प्लस। अब प्लस में देखिए क्या होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ जिस मिड पॉइंट पर मिलाएगा ये जो होगा या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए, या तो आप क्या लीजिए बी डी का स्क्वायर ले लीजिए, या तो क्या होगा आपको सी डी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों में कोई एक लेना है, या तो ये लेना है या तो आपको ये लेना है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला हम निकालना चाहते हैं, मान के चलिए हमको बी ई स्क्वायर निकालना है दोस्तों। बी ई स्क्वायर निकालना है तो बी ई स्क्वायर निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा, मान के चलिए बी ई निकालना है। ठीक है, ये बी मीडियन की लंबाई निकालना है। ये बताए कि ये आपका क्या हो गया मीडियन हो गया, इसका पड़ोसी जो भुजा होगा एक बी सी होगा, दूसरा कौन होगा ए बी होगा। तो यहाँ क्या हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपको बी सी का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 2 इंटू जो मीडियम आपका क्या है बी ई स्क्वायर हो गया प्लस ये मीडियम जिस भुजा पे मिडिल पॉइंट में बनता है, ये 2 बराबर एरिया में 2 बराबर पार्ट में है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, या तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, या क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, या तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा मीडियन का निकालते हैं। तीसरा मीडियन क्या हो गया सी एफ है ना। सी एफ की लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, सी एफ देखिए ये सी एफ है दोस्तों, इसका पड़ोसी कौन होगा एक बी सी स्क्वायर, दूसरा कौन होगा ए सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपको ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ई एफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, या तो ये ले लेंगे या तो ये ले लेंगे, कोई एक लेना है क्योंकि दोनों बराबर हिस्सों में बांटता है। तो मान के चलिए कितना हो गया दोस्तों ए एफ स्क्वायर हो जाएगा, या तो आपको क्या लेना बी एफ स्क्वायर लेना। ठीक है, ये हो गया अगला पॉइंट। इसको याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपका भुजा की लंबाई दिया हो तो मीडियम पूछेगा तो मीडियम भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट इसको बनाते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा दोस्तों।
त्रिभुज ए बी और ये क्या हो गया दोस्तों आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए अब मान के चलिए कि इसका मीडियन आपका दिया हुआ, मान के चलिए एक मीडियन आपका ये हो गया ए डी हो गया, एक हो गया आपको ई हो गया और एक मीडियन क्या हो गया आपको एफ हो गया। ठीक है, तो ए डी को बराबर हम मान लेते हैं M1 मान लेते हैं, मीडियम M1 लेते हैं। ठीक है, बी को मान लेते हैं दोस्तों, बी मीडियन को M2 मान लेते हैं और सी एफ मीडियन को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों आपका M3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि आपका मीडियन दिया हो तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का जो एरिया होगा दोस्तों वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज का एरिया हमको निकालना है यदि आपका मीडियन की लंबाई दिया हो। अब यहाँ से क्या होगा, त्रिभुज का एरिया कितना होगा, त्रिभुज का एरिया। ठीक है, यहाँ से त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 4/3 इंटू रूट अंडर हो जाएगा दोस्तों 4/3 रूट अंडर एस एम इंटू एस एम माइनस M1 हो जाएगा एस एम माइनस M2 और तीसरा हो जाएगा दोस्तों एस एम माइनस M3 हो जाएगा। ठीक है, M क्या हो गया, मीडियन हो गया दोस्तों और एस एम जो होगा दोस्तों ये क्या होगा, मीडियन का योग बट्टे 2 हो जाएगा, M1 M2 प्लस M3 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। क्योंकि ये आपको क्या है दोस्तों, जो हीरोस फॉर्मूला होता है एरिया का त्रिभुज का उसी पे है और ये कैसे आया वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मतलब जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ये कैसे आया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट और देखिएगा दोस्तों, यदि आपका ये मीडियन दिया हुआ है तो ध्यान देखिएगा दोस्तों, जो मीडियन का योग होता है, ठीक है, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ जो होगा दोस्तों, इसका जो योग होगा इसके त्रिभुज के परिमाप के योग से जो परिमाप होगा उसे हमेशा छोटा होगा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से छोटा होगा। ठीक है, और एक पॉइंट और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो 4 गुने होगा आपको ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में आपको जो पूछेगा दोस्तों ये ऑप्शन में देगा, तो आपको यदि ऑप्शन में दे देता है तो आपका ये आंसर होगा और अगला वाला में ये होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, 3 इंटू भुजा के स्क्वायर का योग और 4 इंटू उसके मीडियन के स्क्वायर का योग के बराबर होता है। ये 3 गुना होता है, ये कितना होता है आपको 4 गुना होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है कि मान के चलिए कि एक आपका ये त्रिभुज हो गया दोस्तों, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, इसका 3 मिड पॉइंट है, आपको एक डी हो गया, ये आपका ई हो गया और ये दोस्तों आपका क्या हो गया एफ हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करते हैं, एक यहाँ पे जी होगा दोस्तों, इसका जो केंद्रक होगा, एक केंद्रक होगा यहाँ पे, ये इधर से आएगा, मान के ये इधर से आएगा तो वहाँ पे जाके मिलता, ये यहाँ मिलता जाके और ये यहाँ के मिलता। ठीक है, अब चलिए इसको, ये आपका मीडियंस का आधा पार्ट लिए हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए दोस्तों और इसको यहाँ से मिला दीजिए। यदि आपका एरिया ऑफ क्या हो गया आपको डी जी ई, ठीक है, बराबर हो जाएगा दोस्तों एरिया ऑफ तीनों त्रिभुज जो बनेगा, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, ये आपका जी हो गया, यहाँ पे ये जी है दोस्तों। ठीक है, ये जी नहीं यहाँ पे, मतलब ये आपका सेंट्रोइड जो होगा यहाँ पे ये जी है, डी जी एफ। ठीक है, डी जी एफ का एरिया बराबर हो जाएगा दोस्तों एरिया ऑफ जी ई एफ बराबर होता है दोस्तों 1/12 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का होता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी का एरिया के बराबर होगा 1/12 त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को बनाएंगे और आप कम से कम यदि आप थ्योरी पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन देखने में या बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ये क्या कहलाएगा, आपको मीडियन कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। देखिए देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, एडी बराबर हाफ ऑफ बीसी, तदनुसार यदि बीएडी बराबर 30 डिग्री हो तो कोण एसीबी का मान कितना होगा। तो एक त्रिभुज लेते हैं दोस्तों, आपका एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया दोस्तों, ये आपका सी हो गया और एक मीडियन यहाँ से क्या है आपका एडी एक मीडियन है। ठीक है, अब ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के नाम से हमने फिगर बना दिया।
उसके बाद बोला है यहाँ पे कोण BAD मतलब ये कितना दिया हुआ आपको 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया होगा AD बराबर क्या दिया, हाफ ऑफ BC दिया हुआ है। मतलब देखिए जब ये मिड पॉइंट यहाँ पे है तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, और इसका आधा ये है AD है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जब दो भुजा देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज क्या आपको ABD में, त्रिभुज ABD में देखिए यदि ये भुजा और ये भुजा बराबर, संगत कोण बराबर होगा तो ये जितना होगा दोस्तों ये भी उतना ही होगा। जब ये 30 डिग्री ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 30 60 हो गया, ये कितना होगा दोस्तों, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, ये 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमको ये एंगल पूछा था, जितना ये होगा दोस्तों उतना भी ये होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों आपका यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम है, जैसे इस त्रिभुज होगा वैसे इस त्रिभुज हो जाएगा। मतलब आपको 2 थीटा प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 120 हो गया, और थीटा का मान कितना होगा आपको 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये थीटा का मान कितना हो गया, 60 होगा, तो ये भी पूछता था ये भी कितना होता, 60 होता। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 72 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। चलिए यहाँ पे देखिए फिगर बनाइए आराम से, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होता है सब क्वेश्चन में। ये हो गया, AB हो गया और ये C हो गया, इसका केंद्र क्या आपका G है अब हो, और ADBEC है। अब देखिए क्या होगा आपको AD, ठीक है, ये AD हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया आपको BE हो गया दोस्तों, उसके बाद क्या हो गया आपको CF हो गया, ठीक है। ये आपका केंद्रक हो गया। जब केंद्रक दिया होता है ये तो मीडियन होगा ही, ध्यान रखिएगा, कुछ भी लिख दे, केंद्रक लिख दे ऑटोमेटिक मीडियन लेगा, मीडियन देगा केंद्रक होगा ही। तो उसकी 3 माध्यिका है, तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज ये BDG का क्षेत्रफल कितना होगा। अभी बताए थे कि 6 इक्वल पार्ट में बांटता है, 72 में 6 से भगा दे दीजिए दोस्तों, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज है। इस 6 त्रिभुज का योग बराबर कितना होगा, 72 होगा। मतलब सब इक्वल पार्ट में होता है, इसका मतलब 6 से भगा दीजिए, 12 सेंटीमीटर उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका AD है, तो AG का मान कितना होगा। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज A हो गया, AB हो गया और ये C हो गया। इसका एक आपका माध्यिका कितना आपको AD है, ये AD हो गया। इसका केंद्रक क्या आपको G है, तो AG का मान कितना होगा। तो AG का मान पूछा है दोस्तों कितना होगा। आपको पता है कि AG बट्टे GD कितना होता है, 2:1 होता है। और यहाँ पे दिया क्या दिया होगा कि 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये जो माध्यिका है पूरी दोस्तों कितना आपको 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये रेशियो में होता है, 2:1 में होता है। इसको रेशियो यदि हम जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो गया, 2x और एक x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना हो गया आपको 4 हो गया। तो पूछा कि AG का मान कितना होगा दोस्तों, AG का मान कितना होगा, 2x है दोस्तों। AG का मान कितना हो जाएगा, तो AG बराबर कितना है यहाँ पे, AG बराबर 2x है, और 2 को आप 4 से गुना कर दीजिए, 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि माध्यिका क्या करता है कि माध्यिका जो गुरुत्व केंद्र होता है माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ठीक है। तो AG बट्टे GD बराबर 2:1 हो गया। हमको AG का मान पूछा है कि दोनों का योग आपको देखिए, दोनों का योग जो होगा AG प्लस GD का मान पहले से कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है और त्रिभुज BD का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्या त्रिभुज ABC है दोस्तों, उसके बाद BC का मध्य बिंदु क्या आपको D है, BC का मध्य बिंदु D है, और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD, ठीक है, त्रिभुज ABD, ये देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपको, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो कितना हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। त्रिभुज क्या कहता है कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में इक्वल में पार्ट में बांटता है। जब ये आपका 16 हुआ तो ये भी कितना होगा, 16 होगा, 16 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये त्रिभुज आपका क्या हो गया दोस्तों, आपको त्रिभुज A हो गया, AB हो गया दोस्तों, ये C हो गया, इसका एरिया दिया हुआ है AD, ये हो गया आपको AD हो गया दोस्तों, AD, और BC पर माध्यिका है, AD जो है BC पर माध्यिका है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल आपका
टोटल कितना है दोस्तों आपको 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 2 बराबर इक्वल में 5 में बांटता है तो 2 से भगा दे दीजिए इसको, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 24 सेंटीमीटर परिधि वाले त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज का केंद्रक जी है, एजी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए क्या है, आपको एक समबाहु त्रिभुज है, एक आपका क्या है दोस्तों आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे क्या बोला कि इसका जी केंद्रक है दोस्तों, ठीक है, एक केंद्रक है तो आपको माध्यिका मान के चलिए हम यहाँ लेते हैं एडी, तो एजी की लंबाई पूछा दोस्तों कितना होगा। आपको पता है कि जो केंद्रक होता है, जो इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है माध्यिका को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, मतलब 2:1 में बांटता है, तो ए जी बट्टे कितना हो गया आपको जी डी, मतलब 2:1 रेशियो में बांटता है। अब हमको ए जी का मान चाहिए है ना, तो माध्यिका की लंबाई पहले निकाल लेते हैं दोस्तों हम। ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की परिधि कितना है 24 है। जब 24 होगा, इसको जो भुजा होगा दोस्तों 3a बराबर 24 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। इसकी जो ये एडी की लंबाई होगा दोस्तों, ये होता है √3/2 इंटू ए होता है। आपको समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ाया है, ये हो गया √3/2 इंटू ए का मान कितना हो गया 8, ये हो गया 2 चौके 8, ये हो गया 4√3 हो गया दोस्तों, ठीक है, 4√3 हो गया। अब एडी देखिए, एडी कितना है दोस्तों, एडी आपका कितना दिया हुआ, एडी आपका एडी मेरा कितना निकल गया दोस्तों 4√3 निकल गया, एडी कितना निकल गया 4√3 निकल गया। तो अब देखिए दोस्तों कि 2:1 में है ना, ये आपका कितना है आपको 2:1 में है ना, 2:1 में होता है, ये होता है 2:1 में होता है, 2:1 में दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 3x कितना हो गया 4√3 हो गया दोस्तों। x का मान कितना हो गया 4√3 बटा कितना हो गया 3 हो गया। तो हमको क्या चाहिए, आपको एजी का मान चाहिए, तो एजी बराबर कितना होगा 2x हो जाएगा। x का मान निकाला हुआ है यहाँ पे 4√3 बाई कितना हो गया 3 हो गया, तो 4 दूनी 8√3/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में माना कि डीईएफ का मतलब बीसीसीए ए बी भुजा है कि मध्य बिंदु होते निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। अभी आपको लिखाए थे दोस्तों, अभी क्या लिखाए थे, आपका जो त्रिभुज की जो माध्यिका होता है वो त्रिभुज के परिमाप से छोटा होता है, यानी कि ए बी बी सी सी ए और ए डी बी ई आपका माध्यिका है, तो आपका इसका परिमाप से क्या ये छोटा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में जी केंद्रक है, यदि एक्स वाई 11 सेंटीमीटर, कहाँ लगाए आप, हाँ तो रॉन्ग नंबर लग गया आपको, हम विवेक सर बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में जी केंद्रक है, यदि एक्स वाई बराबर 11 सेंटीमीटर, एक्स वाई मतलब 11 सेंटीमीटर ये है दोस्तों, उसके बाद वाई जेड हो गया आपको कितना, आपका 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आपको एक्स जेड कितना हो गया दोस्तों, आपको 7 सेंटीमीटर है, तो एक्स एम का मान कितना होगा माध्यिका की लंबाई। तो आपको क्या बताए थे, यदि आपको माध्यिका की लंबाई निकालना हो, ठीक है, और यदि भुजा दिया हो तो क्या करते हैं, इसका जो पड़ोसी भुजा होगा, तो आप देखिए इसका यहाँ से खींचते हैं तो इसका पड़ोसी भुजा कौन हो गया दोस्तों, आपका ये पड़ोसी ये हो गया, और ये पड़ोसी का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 7 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स एम का स्क्वायर प्लस जिसपे ये लंब होता है, मतलब जिस बिंदु पर मिलता है जिसको इसको इक्वल पार्ट में पड़ता है, या तो ये इसका स्क्वायर लेते हैं या तो इसको और ले लेते हैं। ये 7 होगा, ये भी कितना होगा आपको 7 होगा, 7 का स्क्वायर हो गया, 11 करे 121 हो गया, प्लस 7 49 हो गया दोस्तों। 2 इंटू ये हो गया एक्स एम स्क्वायर प्लस 49 हो गया दोस्तों, ये हो गया 9 1 2 4 170 बराबर कितना हो गया 2 इंटू एक्स एम स्क्वायर प्लस 49 हो गया। इसको काटेंगे दोस्तों 85 हो जाएगा, 85 ये 49 इधर आएगा, 49 को घटा देंगे, ये हो गया एक्स एम स्क्वायर, इसको घटाएंगे दोस्तों ये 6 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 7 में से 4 गया कितना हो गया 3, ठीक है, बराबर कितना हो गया एक्स एम स्क्वायर हो गया। एक्स एम का मान कितना हो गया आपको 6 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में माना कि डीईएफ बीसीसीए और एबी भुजाओं के मध्य बिंदु है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अभी आपको लिखाए थे 3 इंटू भुजा के स्क्वायर का योग बराबर 4 इंटू माध्यिका के स्क्वायर का योग होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू आर इस प्रकार का एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज आपका क्या है दोस्तों, पी क्यू आर है, भी एक त्रिभुज है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। त्रिभुज है, पी क्यू की लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर है, पी आर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आर एस और क्यू टी, ठीक है, आर और एस, ठीक है, आर एस और क्यू टी भुजा पी क्यू और पी आर पर माध्यिकाएं है, ठीक है। तो आर एस जो है दोस्तों, ये आर एस यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये आर एस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, क्यू टी, ठीक है, ये हो गया आपको क्यू टी हो गया दोस्तों। पी क्यू तथा पी आर पर माध्यिका है, यदि माध्यिकाएं आर और क्यू टी समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यदि ये आपको समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो क्यू आर की लंबाई कितना होगा दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये इसकी माध्यिका हो गया दोस्तों, ये इसकी माध्यिका हो गया। आपको इसका माध्यिका मतलब इस पे जो होगा माध्यिका ये नहीं डाला है। तो अब यदि जब प्रतिच्छेद करती है 90 डिग्री पे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये होता है आपको पी क्यू स्क्वायर प्लस आपका पी आर स्क्वायर बराबर होता है 5 क्यू आर स्क्वायर होता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, जिसका माध्यिका होगा उसकी भुजा का, जिस पे माध्यिका मतलब इस पे माध्यिका है दोस्तों, जिस पर माध्यिका होगा उसका स्क्वायर का योग बराबर जो पूछा जाएगा भुजा उसका 5 गुना का स्क्वायर के बराबर होता है। तो पी क्यू कितना हो गया 5 का स्क्वायर, पी आर कितना होगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्यू आर के स्क्वायर पूछा है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 25 हो गया, 10 हो गया बराबर 5 इंटू क्यू आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया 125 बराबर कितना हो गया 5 क्यू आर स्क्वायर हो गया। इसको काटेंगे 25 पंचे 27 हो जाएगा, और क्यू आर बराबर कितना होगा √25 बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। हाँ वीडियो बना ये है वो वीडियो बना रहे ये कुछ ना आइए बैठे नहीं वो बैठे नहीं बना हां बैठे अभी बना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि त्रिभुज के समान लंबाई की 3 माध्यिका हो तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज होगा। अब देखिए जिसकी माध्यिका 3 माध्यिका यदि लंबाई समान हो तो वो आपका कौन सा होगा, आपको समबाहु त्रिभुज होगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होगा, इसका सब कुछ बराबर होता है, लंब की लंबाई हो परिकेंद्र हो जो भी हो सारा इक्वल होता है। समबाहु त्रिभुज को याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो यदि त्रिभुज के माध्यिकाएं 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको बताए थे एरिया कितना होता है दोस्तों 4/3 रूट अंडर SM इंटू SM-M1 इंटू SM-M2 इंटू SM-M3 होता है। और SM बराबर क्या होता है, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, माध्यिका की लंबाई का योग बटे 2 होता है। 9 + 15 + 12 बटे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया 24 12 कितना हो गया 36/2 बराबर कितना हो गया आपको 18 हो गया। अब इस पे हम वैल्यू क्या करते हैं पुट कर देते हैं दोस्तों, वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया 4/3 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 18 इंटू 18 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया। फिर 18 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। फिर 18 माइनस कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। ये कितना हो गया दोस्तों 4/3 रूट अंडर कितना हो गया 18 इंटू 9 9 × 3 और ये कितना हो गया 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये 6 × 18 और 18 2 को है, एक बाहर निकाल लीजिए दोस्तों, ये बाहर निकल जाएगा। और आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये तो बाहर निकल गया, बचा 9 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। 3 3 कट गया 18 चौका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है
तो कहीं ले लेते हैं, आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।